भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, एक अच्छा विश्व बनाने वाला, एक अच्छा राष्ट्र बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा नीति के सिद्धांत देने वाला, धर्म दर्शन की बात करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और उसी क्रम के अंदर आज एक सपने से संबंधित विषय है, सपना कभी न अपना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सपने मनुष्य लेता रहता है और सपने कितने सच होते हैं नहीं कहा जा सकता है। पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति सपना क्यों लेता है, सपना कैसे आता है और सपना किस समय में आता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर कोई घटना घटित होती है कि हम कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी बाधाएं आती है कि हम अचीवमेंट पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह प्रवृत्ति हमारे सपने में आती है। दूसरा, हमारे साथ बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा है, समाज तिरस्कृत कर रहा है और हम निराश हो जाते हैं और हम किसी सत्तावान या धनवान व्यक्ति जो कि हमारे साथ के अंदर अन्याय कर रहा है उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, तो वह प्रतिरोध सपने में होता है। और तीसरी चीज ये होती है कि व्यक्ति कुछ बड़ा अपने आप बन जाता है, तो उस समय में भी सपने आया करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सपने कब आते हैं। व्यक्ति जब गहरी नींद के अंदर होता है और दिन भर हमारे साथ में जो घटना घटित हो जाती है, जिसका कि पूर्ण अंशवर नहीं हो पाता है, जो कि अधूरी रह जाती है, वह हमारे सपने के अंदर घटित होती है। और सपने में हम बकायदा वह पूरी प्रक्रिया जो कि हमारी दिन के अंदर अधूरी छूटी थी वह करते हैं, और करके अगर हम किसी से प्रतिरोध करना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, तो हम सपने के माध्यम से वह प्रतिशोध लेते हैं। और कई अचीवमेंट्स हैं जो हम कर नहीं पाते हैं, उसके जैसे कि कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई आईएएस बड़ा अफसर बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, या कुछ ही मार्क्स की वजह से वह इंटरव्यू के अंदर पीछे रह गया, या वह कुछ वोटों से वो हार जाता है, तो वह सपने के अंदर अपने आप को संजोता है कि मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, और अपनी संतुष्टि करता है। सपना लेकर के वह अपनी जो दबी हुई भावना है उस भावना की संतुष्टि करता है, उस भावना का निराकरण करता है। इसी कारण से सपने आया करते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है, सपना कभी न अपना। कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, कभी भी सपने को सच नहीं माने। सपने सच कितने होते नहीं कहा जा सकता है, सच हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन सपने को कभी भी अपना नहीं माने। सपने में कोई आप बात को जो है वो सही नहीं माने। सही चीज़ वह है जो आप स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, जो जितना आप जो है अपने हाथ में निष्काम कर्म करते हैं, वह मुख्य बात होती है। तो सपने से तो मात्र हमें एक गाइडलाइन मिलती है, और सपना एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसके अंदर आता है, लेकिन हमें सपने जो है वो को सही नहीं मानना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैन धर्म के दो बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ। ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी जुगल जोड़ी थी कि आचार्य तुलसी दिन में सपने लेते थे कि समाज के लिए भला कार्य करना है, और आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने पुरुषार्थ से उनके द्वारा लिए गए सपने को पूर्ण करते थे। तो ये भी एक तरीका है, हम कोई सपना लेवें तो वह सपना हमें पुरुषार्थ करने से पूरा हो सकता है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है,
गीता को मैं कोट करना चाहूँगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करो, कर्म करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये इसीलिए कहा गया है कि पुरुषार्थ हमारे हाथ के अंदर है, पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन निर्णय क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। बहुत से संयोग मिलकर के जो इस सृष्टि को चलाते हैं, वो सारे संयोग जो है हमारा सहयोग करते हैं तो हमें रिजल्ट सही मिल जाता है। लेकिन उन संयोगों में से कोई एक दो संयोग भी अगर सहयोग न करे तो वह रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम पुरुषार्थ करते रहो, और जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसको एक न एक दिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलता ही है। लेकिन रिजल्ट की भावना न रख करके पुरुषार्थ करना सद दिशा के अंदर, सम्यक दिशा के अंदर, तो व्यक्ति व्यस्त रहता है और अपनी पूरी एफिशिएंसी को उसके अंदर वो लगाता है और वह उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार विरोध, अगर रिजल्ट उसके मनोनुकूल न आवे तो निष्काम कर्म करने वाले को, रिजल्ट की परवाह नहीं करने वाले को, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। नहीं तो अगर व्यक्ति पहले से रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाता है कि नहीं, कार्य प्रारंभ करते वो रिजल्ट की बात सोचने लगता है और रिजल्ट न मिलता है तो दुखी हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, वो पुरुषार्थ करना भी छोड़ देता है। इसलिए निष्काम कर्म की थ्योरी जो गीता में बनाई है वो मानव मात्र पे लागू होती है, और जो इस थ्योरी को अपने जीवन के अंदर लागू करता है तो वो कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा और वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होगा। और वैसे भी देखा जाए तो इस सृष्टि को चलाने वाला है जगत नियंता, सारी व्यवस्थित शक्ति, ये सब संयोग चलाते हैं। मैं जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहूँगा। जैन धर्म कहता है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषा और नियति, ये पांच चीजें जब मिलती है, पांचों चीजें जब फेवर करती है, तब कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इवेंट घटित होती है। और पांचों में से एक भी जो है अगर मिसिंग पार्ट होता है तो घटना घटित नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक 10th क्लास का बच्चा है जिसको कि बोर्ड के अंदर बैठना है 10वीं की परीक्षा के अंदर, तो काल का मतलब जो उसकी निर्धारित उम्र है 14-15 साल की, वह निर्धारित उम्र का है। स्वभाव का मतलब योग्यता, वो स्टूडियस है, दिन रात पढ़ता है और सही पढ़ाई करता है और सही तरीके से अध्ययन करता है, ये स्वभाव। और कर्म का मतलब है उसका जो फेट, उसका लक है, भाग्य है, वह भी उसके साथ फेवर करता है। प्रथम टेस्ट में, द्वितीय टेस्ट में, तृतीय टेस्ट में, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये उसका लक फेवर करता है। तो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ, वो खूब मेहनत करता है, दिन के अंदर 5-5, 6-6, 8-8 घंटे पूरी पढ़ाई करता है और दद्दचित्त होकर के पढ़ाई करता है। लेकिन अब देखिए जो नियति है ना, 5वां फैक्टर, वह भी एक फैक्टर है, वो उसके अनुकूल नहीं है। उसको रात्रि के अंदर ऐसा तेज बुखार आ गया कि मॉर्निंग के अंदर उसको जो है वो एग्जाम देने के लिए जाना, उसकी स्थिति उठने की नहीं है, उसको होश भी नहीं है, उसका शरीर उबल रहा है बुखार के कारण, तो परीक्षा नहीं दे सकता है और परीक्षा न देने से उसका रिजल्ट तो कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से भाइयों, नियति ने उसको फेवर नहीं किया तो ये घटना घटित नहीं हुई। तो इसीलिए हम ये कैसे कहें कि हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा। रिजल्ट सब मिलेगा जब ये पांचों तत्व साथ मिलेंगे या सारे संयोग मिलेंगे, जब जाके होंगे। इसीलिए हमें अपने आप को कर्ता भाव रखना ही नहीं चाहिए। कर्ता भाव अज्ञान है, कर्ता भाव दुख का कारण है। हमें ये मानना चाहिए कि कर्ता बनने की मेरी योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता तो मात्र जो है ज्ञाता दृष्टा है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और शुद्ध आत्मा एक ज्ञाता दृष्टा है। मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता बनने की मेरी योग्यता नहीं है। मैं तो मात्र निमित्त हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, कोई भी चीज को देखना और जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाले ये संजोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें इसीलिए बताई जा रही है कि मात्र जो है
वो सपने के भरोसे नहीं रहना है, पुरुषार्थ के भरोसे रहना है। और पुरुषार्थ करने के लिए सारी बातें बताई जाती है, और पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रबल नहीं देने वाला हो, जो कि डिप्रेशन में नहीं डालने वाला हो, और पुरुषार्थ प्रसन्न चित्त से करने वाला हो, उसके लिए सारी बातें बताई जाती है। देखिए कि व्यक्ति करता हो ही नहीं सकता। इसका एक उदाहरण बताना चाहता हूं मैं कि हमें एक चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, मसाला चाहिए, अग्नि चाहिए, भगोला चाहिए, और उस अग्नि के ऊपर उबाल देने वाला व्यक्ति का हाथ चाहिए, जो 2-3 बार उबाल देने के बाद के अंदर अच्छी टेस्टी चाय बनती है। अब देखिए, व्यक्ति कहता है कि मैंने चाय बनाई, तो अकेले व्यक्ति से कैसे चाय बनी? ये सारे संजोग जो है, दूध है, पानी है, ये सारे मिले जब जाकर के ये चाय बनी। तो इसीलिए कर्ता भाव होना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। व्यक्ति कर्ता का रोपण करता है, ये अभिमान है, और यही दुख का कारण है, यही बड़ा अज्ञान है, यही कर्म बंधन का कारण है, और इसी कारण से मैं छुटकारा नहीं होता है। अगर व्यक्ति कर्ता भाव से अकर्ता पद पर चला जाए, अकर्ता पद जो है वो ज्ञाता दृष्टा का है, शुद्ध आत्मा का पद है, तो उस पद के ऊपर चला जाए तो व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सपनों की बात कर रहे थे। सपने कभी अपने नहीं होते हैं, और सपने के अंदर जो कुछ हम देखा है उसको ग्रांटेड नहीं मानना चाहिए कि चाहे अच्छा सपना आया चाहे बुरा सपना आया, वो ग्रांटेड नहीं होता। कई बार क्या होता है कि लोग सपने में अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का देखते हैं, तो वो बहुत बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरा प्रिय व्यक्ति फादर है, ब्रदर है, पत्नी है, वो उसने सपने में देखा कि वो गुजर गया, चला गया, और रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाता। सपना कभी सच्चा नहीं होता है, इसलिए सपने के भरोसे नहीं चलना चाहिए। और सपने में हमें कोई अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है कि तुम फला तरह का कार्य करो, तुम ये IAS की परीक्षा दो, तुम IPS की परीक्षा दो, हमें किसी का, अपने ईश्वर का कहना चाहिए, अपने गुरु का, या ऐसा कुछ कोई हमें वो इंगित मिल जाता है, तो उस सपने को सच न मान के उसको साकार करने के लिए पुरुषार्थ करो। सपने को एक गाइडलाइन मानो, लेकिन सपने को पूरा आधार सच्चाई मान करके, जीवन की सच्चाई मान करके ऊपर सोचना, उस पर कार्य करना है, वो जो है वो गलत बात हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की सिनेरियो से मैं इस टॉपिक को जोड़ना चाहता हूँ। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा सपने लेती है। युवा पीढ़ी को अभी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उसने जो है थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो वो सपने लेने लग जाता है, मैं IAS बन गया, IPS बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, अच्छा पढ़ाई करता ही अच्छा इंजीनियर बन गया। लेकिन वह तो डिग्री जो है एक साधन है, अभी अनुभव करना बहुत बाकी है। अनुभव के अंदर कई उतार आएंगे, कई चढ़ाव आएंगे, और उस उतार चढ़ाव के अंदर संतुलित रह करके कई अनुभव प्राप्त करके वह व्यक्ति परिपूर्ण होगा। उसमें समय चाहिएगा, ऊर्जा चाहिएगी और शक्ति चाहिएगी, तब जाकर के वो बड़ा बनता है। तो आजकल के टू बिल्ड द कैशल्स, हवाई सपने हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा बनाती है। तो युवा पीढ़ी को ये मेरा आज का एपिसोड समर्पित है। उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा इस एपिसोड के माध्यम में, आप हवाई किले नहीं बनावें, केवल सपने नहीं देखें, सपनों को सार्थक करें। आपके हाथ के अंदर पुरुषार्थ है, व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकता है अगर सही दिशा के अंदर कार्य करे और अपनी शक्ति को झोंक दे तो व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है। जितने जितने महान पुरुष हुए हैं, मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है भारत रत्नों के भारत को अवदान, जिसके अंदर 46 अभी तक भारत रत्न हुए हैं, उनकी पूरी जीवनी को पढ़ा, लिखा, देखा, संकलित किया, तो मैंने पाया कि समस्त लोगों ने बचपन से कितना संघर्ष किया। बचपन में किसी माता चली गई और थोड़े समय के बाद उसके पिता चले गए, उनको पढ़ाने वाला नहीं, वो जो है म्यूनिसिपैलिटी की लाइट के नीचे पड़े, स्कूल की फीस भरने को नहीं थी, उन्होंने सिलाई करके, छोटे बूट पॉलिश करके और अपने जो है पढ़ाई का खर्चा निकाला और तब आगे। लेकिन
उन्होंने पुरुषार्थ को कभी भी नहीं छोड़ा, आशा को कभी भी नहीं छोड़ा, निराशा को पास में नहीं फटकने दिया और खूब स्ट्रगल करते रहे। और सारे के सारे लोगों ने जो है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला रखा। उनका जीवन इतना सादगीपूर्ण था और उनके विचार इतने ऊंचे थे। उन्हें अच्छे विचारों के कारण उन्होंने समाज के अंदर बदलाव लाए और भारत रत्न बने। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे सामने विजन होना चाहिए और सपने से जो हमने गाइडेंस लिया है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए? समाज का कल्याण करने वाला उद्देश्य होना चाहिए, परोपकार का उद्देश्य होना चाहिए, जनता की भलाई का उद्देश्य होना चाहिए। उसी के लिए ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है और सृष्टि ने हमारे को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है कि तुम नेगेटिविटी को त्याग दो। तुम्हारे भीतर जितने जितने नकारात्मक भाव है उन सब को छोड़ दो और उनकी जगह तुम ईश्वर से जो है प्रार्थना करके, इस कॉस्मोस से प्रार्थना करके पॉजिटिव एनर्जी को मांगो। तो हमें कॉस्मोस जब पॉजिटिव एनर्जी को मांगते हैं तो कॉस्मोस हमें वो पॉजिटिव एनर्जी से हमारा शरीर को भर देता है और हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा आती है, एक काम करने की ललक आती है। चरेवेती के सिद्धांत से हम गाइडेड हो जाते हैं। चलते रहो, संघर्ष करते रहो। और ऐसा करते करते जो हमारा युवा पीढ़ी है, अगर सभी ऐसा करने लग जाए तो इस समाज का कल्याण हो सकता है, स्वयं का कल्याण हो सकता है और ये एक अच्छी सृष्टि बन सकती है। आज 7 अरब की जनसंख्या है। इस जनसंख्या के अंदर हम सभी आराम से जीना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं। तो इसीलिए हम भी उसमें से एक संजोग माने, अपने आप को कर्ता भाव नहीं रखें। जितना जितना कर्ता भाव है ये सारा अहंकार पैदा करता है और जहाँ व्यक्ति को अहंकार आ गया उसी क्षण से उस व्यक्ति का विनाश चालू हो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास इस एपिसोड से माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन से जो अहंकार की ग्रंथि है उस अहंकार की ग्रंथि को तुरंत हटा दीजिए। और अहंकार के लिए कहा जाता है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चारों साथ रहते हैं और इन सब का जो लीडर है वो अहंकार है। और ये लीडर जहाँ घुसता है 3 पीछे के पीछे आ जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, मालूम ही नहीं पड़ता है, तीनों उसके साथ के अंदर आ जाते हैं और व्यक्ति को खराब करना चालू कर देते हैं। इसीलिए मैं तो ये प्राय कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरु को तलाशिए जो कि ये जो कालबेलिए जो होते हैं, जो सर्प को पकड़ते हैं और उनके अंदर एक इस तरीके का एक्सपर्टाइजेशन होता है कि उस सर्प की जो थैली होती है, विष की थैली, उस विष की थैली को ऑपरेशन करके काट करके उस विष की थैली को फेंक देते हैं। फिर वो एक पुतला मात्र सर्प रहता है और उस सर्प को लेकर के वो घूमते रहते हैं और अपनी कमाई करते हैं और वो उसके साथ के अंदर वो पुंगी बजाते हैं और उसे अपना जीवन का यापन करते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी विष की थैली को निकाल दिया कालबेलिए ने, सर्प किसी को काटता नहीं, वो मात्र एक शरीर रह जाता है, काटने वाला सर्प नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे भीतर भी जो ये विष की थैली है वह विष की थैली अहंकार की थैली है, क्रोध, मान, माया की थैली है। तो ऐसे गुरु को तलाशिए जो कि निरंकारी है, उससे ज्ञान लीजिए, उसके ऊपर हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद लीजिए, उसको शक्ति को जो है शक्ति हमारे ऊपर जो परीक्षा पात्र कीजिए और उस विष की थैली को उस गुरु से निकलवा दीजिए। जब आपकी विष की अहंकार रूप की विष की थैली निकल गई तो आपका कर्ता भाव समाप्त हो गया और जो कुछ भी आप कार्य करेंगे वो समाज के लिए, भले के लिए करेंगे। और ये एक जुनून है, एक तरीके का काम करने का एक जुनून होता है। व्यक्ति जिस लाइन के अंदर चला जाता है, अच्छी लाइन हो या बुरी लाइन हो, सबसे पहले सेलेक्ट करिए कि मुझे बुरी लाइन में नहीं जाना है, मुझे अच्छी लाइन के अंदर जाना है। अच्छी लाइन पकड़ने के बाद में एक जुनून होना चाहिए कि उसको हम आगे बढ़ाएं और बढ़ा करके और हम लोक कल्याण का काम करें, हम परोपकार का काम करें, समाज कल्याण का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, भगवान उस व्यक्ति के कभी आंसू नहीं आने देते हैं। यानी हम अपने आप को अंदर दूसरे के अंदर स्थापित, दूसरे के दुख में अपना दुख
स्थापित कर देते हैं, उससे करुणाशील हो जाते हैं, तो हमारा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम पॉपुलरिटी को प्राप्त कर रहा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में नए नए टिप्स देता है, और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण का उद्देश्य है, जय जगत का कल्याण उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, प्रेममय, सुखमय रहते हुए आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें, आपके प्रति मंगल भावना।